अच्छा, एक ये जो अभी रिसेंटली सीरीज़ चल रही है जिसमें एक फीमेल है, वो अमेरिका में एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही है और पीछे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है और वो चर्चिज़ को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मेरा बच्चा भूखा है, तो मुझे बेबी फ़ॉर्मूला जो बच्चे का दूध है वो चाहिए। 30 से ज़्यादा जगहों पे उसने कॉल्स की हैं और 3 जो जगह हैं दे आर एग्रीड टू हेल्प। उनमें से एक मस्जिद भी है दैट बिकेम एक्चुअली द सेंसेशनल मोमेंट of the internet history. And not only that, so many people were shocked, so many people are like emotional as well. अब यहाँ पे एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को इस तरीके से देख रहा हूँ कि और मुझे पता है कि वो चर्चेज़ के लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो करेंगे तो रोला हो जाएगा। और लेकिन एज अ मुस्लिम इस्लाम हमें ये सिखाता है भी कि आपने पॉजिटिव अजम्पशन रखनी है। परहैप्स दे थॉट कि कोई टेलीमार्केटिंग कॉल है, शायद वो ये समझे हों कि ये कोई स्कैम कॉल है या कोई मजाक बना रहा है, क्योंकि इस तरह आम है। और फिर सबसे बढ़कर क्या पता वो बंदा चाहे जितनी भी बड़ी चर्च हो यार, क्या पता वो बंदा जो इस वक्त फ़ोन के वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जिस पोजीशन पे है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन है या वो फ्रंट डेस्क पे मौजूद है, यार क्या पता उसकी इतनी सैलरी ना हो, वो इतने पैसे बनाता ही ना हो। देयर आर सो मेनी पीपल हियर। आपको लगता है कि भाई आप किसी को कोई चीज़ खरीदनी हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। आई एम जस्ट being positive right now. I'm not trying to defend or offend anybody, but I'm trying to look at it from the perspective that Islam taught us. Number one. Number two, अब हो ये रहा है that so many people out there, they have started questioning their beliefs. People are leaving churches. Not only that, people are literally researching more and more about Islam and stuff. And जो भी misinformation लोगों को पहले दी गई थी, of course उसके ऊपर वो दोबारा से यादा कर रहे हैं। Of course उसके लिए दीन को पढ़ना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना है। और फिर उसके अलावा ये भी हो रहा है कि so many churches out there इस सोशल एक्सपेरिमेंट की वजह से वो रैलीज निकालने लग गए हैं, फूड ड्राइव्स चल रही हैं, बेबी फूड ड्राइव्स हो रही हैं और वो दे लाइक गेटिंग टुगेदर और कम्युनिटीज़ को जो है हेल्प करने के लिए, भूखे लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये बात करने का मकसद ये है कि इतना सब कुछ होने के अलावा लोग जो है मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और इवन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि बेटा एक बच्चा है उसको भूख लगी है ये वो, तो उसको खाना देना है, बस पैसे नहीं है और वो बच्चे भागते हुए जाते हैं और अपने जो जमा किए हुए पैसे हैं $20 $30 जो भी पैसा है वो ला के देते हैं, कहते हैं ये ले जी। अब मैं स्पेसिफिकली तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूँ एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर कि यार हर वो बंदा जो दावत के काम से मुंसलिक है, अभी देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नॉन मुस्लिम के ज़रिए ये दीन का मैसेज मिलियंस तक पहुँचाया और हमने ये बात समझ ली है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो कलमे को आसमान पर बादलों से लिख दे। अल्लाह पाक चाहे तो इंसानों को परिंदों की ज़बान समझ आ जाए और वो कलमा पढ़ें और दुनिया मुसलमान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो पूरी दुनिया जो है एक ख्वाब देखे और उसमें देखे कि वो जल रहे हैं और एज़ सून एज़ दे रिसाइट अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो आग से निकल कर जन्नत में चले जाएँ। तो अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं हो सकता? देयर आर लाइक मिलियन अदर पॉसिबिलिटीज़ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो अल्लाह पाक चाहता तो सबको मुसलमान बना देता। लेकिन उसने इसलिए नहीं बनाया ताकि वो सेपरेट कर सके बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आती हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक मौका दिया है हर उस बंदे को जो दावत के काम से जुड़ा हुआ है, हर उस बंदे को जो मुसलमान है, हर उस बंदे को जो इस दुनिया में आया है। किस चीज़ का मौका है? जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी मेरी फेवरेट हदीस है कि जन्नत के 100 दर्जे, देयर लाइक 100 लेवल्स, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन का। और सबसे आला जो दर्जा है जन्नतुल फिरदौस, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं। जब भी तुम अल्लाह से मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो एक बात तो ये समझ आ गई भाई कि जन्नतुल फिरदौस वो लेवल है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श है, अल्लाह पाक हैं, तमाम प्रॉफिट्स हैं, उनके कंपेनियंस हैं, वो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है, all their life they've been calling everybody towards Allah. They've been stopping people from doing wrong. They've been telling everybody to do the right thing. That's what's up. And this is exactly what a दाई does. जो दाई है वो क्या करता है? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, बुरे काम से रोकता है, शाह की तरगीब देता है। अब हर वो बंदा जो दाई है, मैं स्पेसिफिकली उससे मुखातिब हूँ कि यार कभी भी एरोगेंट नहीं होना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान का वार क्या है, चाल क्या है? वो कहता है यू आर डूइंग बेटर देन देम, यू आर अबव देम, व्हाट यू आर डूइंग इज नोबडी एल्स इज डूइंग दैट। और आप जो कर रहे हैं आप तो बहुत बेहतरीन है, आप तो ये हैं, आप तो वो है, अल्लाह माफ़ फरमाए, और जो आप कर रहे हैं वही ठीक है, उसके अलावा अल्लाह माफ़ फरमाए, बाकी सब गलत है। इस तरह की कई बातें होती हैं। बड़े इस तरह फरमाते हैं भाई कि ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है और जिसको ये काम मिला है भाई उसकी जिस बंदे ने कदर ना की अल्लाह पाक उसको हटाएगा, उसकी जगह पे किसी और को प्लेस कर सकता है। और ये मिसाल हम सब के सामने है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नॉन मुस्लिम को चुना और उस नॉन मुस्लिम के जरिए से अल्लाह पाक ने कितने लोगों को जो है हिदायत पहुंचा दी। Allah Azza wa Jalla is guiding so many out there step by step without them even realizing. And this is what we need to understand. We need to value this. हमें इसका रिगार्ड करना है, इसका रिस्पेक्ट करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है और एरोगेंट नहीं होना। ये नहीं समझना कि मैं बेहतर हूँ, ये नहीं समझना कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है और उसके अलावा बाकी सबके सब अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है और मैं स्पेसिफिकली चाहता हूँ कि मेरे जितने भी तमाम दोस्त जो दीन से जुड़े हुए हैं
اور پھر دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں یار کہ ناٹ ایوری مسلم از the same position. Some of them are shy, some of them are like still struggling, some of them are like trying to give dawah, some of them are still learning, some of them are great, but ultimately not everybody is the same way. ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے یار کہ جس کو جو بھی اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اور یہ ہم نے اس کو اسٹیٹس سمجھنا نہیں ہے، لیکن آف کورس جو پوزیشن ملی ہے مجھے یہ کہنا چاہیے کیونکہ ایک آنر کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر تکبر غرور کیا جائے، بندے میں اکڑ آ جائے، اور گائز ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم نے دعوت دینی ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، اس لیے کیونکہ دعوت کرنے والے سب کے سب لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، کیونکہ وہی جگہ ہمارا پرپس ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے۔ جو مل گیا اللہ تیرا شکر ہے، جو نہیں ملا اللہ تیرا شکر ہے، یہی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اس دوڑ میں لگا دیں جو کہ صحیح والی دوڑ ہے، جس پہ کل وہ لوگ پچھتائیں گے، وہ لوگ کیوں پچھتائیں گے؟ جنت میں جا کے بھی 99 لیولز میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک بات کی ندامت ہوگی، وہ یہ ہوگی یار کہ میں اس لیول میں چلا جاتا، یہ کر لیتا تو اس لیول میں چلا جاتا۔ Let us all do our best to get to the highest level of Jannah, which is Jannah al-Firdaus. Let us all pray that اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین کو، ہم سے جڑے سب کو، بہن بھائیوں کو، اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور محلے والے ہیں اور شہر والے ہیں، ملک والے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائی موجود ہیں، اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جن کے ذریعے سے اللہ پاک اس دنیا میں پھیلا رہا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو اسلام میں داخل فرما کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔